2 साल में भारतीय सेना के पास ड्रोन की संख्या कुछ 100 से बढ़कर 50,000 के पार पहुंच गई। दुनिया हैरान है कि आखिर इतना बड़ा बदलाव इतनी तेजी से कैसे हुआ। भारत की सेना में पिछले 2 साल में ऐसा क्या बदल गया कि दुश्मन अब सिर्फ टैंक और मिसाइलों से नहीं बल्कि हजारों ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की ताकत से भी मुकाबला करने की तैयारी कर रहा है। और आखिर क्यों? भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को आज कई लोग द ड्रोन जनरल कहकर बुलाते हैं। कहानी सिर्फ एक सेना प्रमुख की नहीं है, कहानी उस बदलाव की है जिसने भारतीय सेना को भविष्य की जंग के लिए तैयार करना शुरू कर दिया है। 30 जून 2026 को जब जनरल उपेंद्र द्विवेदी सेना प्रमुख के पद से रिटायर होंगे तो उन्हें सिर्फ एक और आर्मी चीफ के रूप में याद नहीं किया जाएगा, बल्कि शायद उस व्यक्ति के रूप में याद किया जाएगा जिसने भारतीय सेना को भविष्य के युद्धों के लिए सबसे तेजी से बदलने का काम किया है। पिछले कुछ वर्षों में दुनिया ने यूक्रेन और गाजा जैसे युद्ध देखे। इन युद्धों ने यह साबित कर दिया कि आने वाले समय की लड़ाइयां सिर्फ टैंक, तोप और मिसाइलों से नहीं जीती जाएंगी। ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर ऑपरेशन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और प्रिसीजन स्ट्राइक युद्ध का नया चेहरा बन चुके हैं। इन्हीं बदलते हालातों को देखते हुए जनरल द्विवेदी ने भारतीय सेना में तकनीकी बदलाव की बड़ी शुरुआत की। कुछ साल पहले तक सेना के पास सीमित संख्या में ड्रोन थे, लेकिन आज ये संख्या 50,000 के पार पहुंच चुकी है। जनरल द्विवेदी का विजन सिर्फ नए हथियार खरीदना नहीं था, उनका लक्ष्य सेना की सोच बदलना था। एक ऐसी सेना तैयार करना जो भविष्य के युद्ध को समझ सके और उसी हिसाब से खुद को ढाल सके। यही वजह है कि उनके कार्यकाल में भारतीय सेना ने पारंपरिक युद्ध मॉडल से आगे बढ़कर तकनीक आधारित और मल्टी डोमेन युद्ध की दिशा में तेजी से अपने कदम बढ़ाए। इस बदलाव को जमीन पर उतारने के लिए देश भर में 25 से ज्यादा ड्रोन और काउंटर ड्रोन हब स्थापित किए गए। यहाँ सैनिकों को नई तकनीकों की ट्रेनिंग दी जा रही है और भविष्य के युद्ध की तैयारियां कराई जा रही है। इसी दौरान सेना के भीतर जनरल द्विवेदी को एक नया नाम मिला, द ड्रोन जनरल। लेकिन बदलाव सिर्फ ड्रोन तक सीमित नहीं था। उनके कार्यकाल में विभिन्न मंत्रालयों के साथ मिलकर करीब 100 ड्यूअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू किए गए। इन परियोजनाओं ने सीमावर्ती इलाकों में कनेक्टिविटी बढ़ाने के साथ साथ सैन्य तैयारियों को भी नई मजबूती दी। जनरल द्विवेदी के नेतृत्व में सेना ने अपनी निगरानी और प्रिसीजन स्ट्राइक क्षमताओं का भी विस्तार किया। ऐसी प्रणालियों पर काम हुआ जो सैकड़ों किलोमीटर दूर तक दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखने और जरूरत पड़ने पर सटीक कार्रवाई करने में सक्षम है। रिपोर्ट्स के अनुसार ये क्षमता लगभग 500 किलोमीटर तक विस्तारित करने की दिशा में आगे बढ़ी है। जनरल द्विवेदी ने सैन्य कूटनीति को भी नई ऊंचाई दी। उनके कार्यकाल में 32 देशों के सैन्य प्रतिनिधियों की भागीदारी वाला UNTCC चीफ कॉन्क्लेव आयोजित किया गया। इसके अलावा फ्रेंड्स फॉर लाइफ डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए भारतीय सैन्य संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके लगभग 1 लाख विदेशी सैन्य अधिकारियों और पूर्व छात्रों को एक मंच पर जोड़ने की पहल की गई। सिर्फ तकनीक ही नहीं, सेना की रणनीतिक सोच में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला। उनके कार्यकाल में लगभग 25 नए डॉक्ट्रिन, रणनीतिक दिशा निर्देश, SOPs और नीति दस्तावेज जारी किए गए। इनका उद्देश्य था कि पूरी सेना भविष्य के युद्ध, नई तकनीकों और बदलती सुरक्षा चुनौतियों को लेकर एक समान सोच के साथ आगे बढ़े। जनरल द्विवेदी का विजन सिर्फ सेना तक सीमित नहीं था। युवाओं को राष्ट्रीय निर्माण और सुरक्षा से जोड़ने के लिए NCC का विस्तार लगभग 20% तक बढ़ाया गया। इसके अलावा कई आउटरीच कार्यक्रम शुरू किए गए ताकि नई पीढ़ी देश की सुरक्षा, नेतृत्व और राष्ट्रीय जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक हो सके। आज जब उनके कार्यकाल को पीछे मुड़कर देखा जाता है तो तस्वीर सिर्फ ड्रोन या नई तकनीकों की नहीं दिखती। 50,000 से ज्यादा ड्रोन, 25 से ज्यादा ड्रोन हब, 100 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, 500 किलोमीटर तक बढ़ती प्रिसीजन स्ट्राइक क्षमता, 32 देशों के साथ सैन्य साझेदारी, 25 नई सैन्य नीतियां और युवाओं को जोड़ने के लिए 20% NCC विस्तार। यही वजह है कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी का कार्यकाल सिर्फ एक सेना प्रमुख का कार्यकाल नहीं माना जा रहा। ये उस बदलाव की कहानी है जिसने भारतीय सेना को भविष्य की जंग के लिए तैयार करने की दिशा में सबसे तेज कदम उठाए। और शायद इतिहास उन्हें एक नाम से सबसे ज्यादा याद रखेगा, द ड्रोन जनरल।